नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीके लगाने के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। केंद्र ने राज्यों को कोविड की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सख्त निर्णय लेने को कहा। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 350 से अधिक हुई। जयपुर में आज 43 रोगियों की पुष्टि। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश और कोहरे से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने कल भी विभिन्न संभागों में बारिश के आसार जताए। और राज्य के 6 पर्यटन स्थलों पर आज से लाइट एंड साउंड शो शुरू हुए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के वास्ते अलग से एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाएगी और अगर उन्हें कोई बीमारी है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराक लगे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है तो वह व्यक्ति प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र होगा। इधर प्रदेश में भी 15 से 18 साल के युवाओं को टीके लगाने और प्रिकॉशन डोज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल इसके लिए सभी राज्यों के अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 15 से 18 साल के करीब 51,12,000 से ज्यादा युवा हैं। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण ने गति पकड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि राज्य 8 करोड़ टीके लगाने के करीब पहुंच गया है। टीकाकरण जो हुआ है अभी तक 3,18,000 डोजेज लग चुकी हैं और कुल प्रथम और सेकंड डोज का देखें हम तो 7,94,88,000 डोजेज लग चुकी हैं अभी तक और जल्दी ही हम 8 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें जो जागरूकता जनता में आई है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये अपील के बाद में, तो उसकी वजह से हमारा टीकाकरण काफी अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है और जल्दी ही हम फर्स्ट डोज के सभी को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। देश में अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब तक 148 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। अभी भी 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्णय लेने और तुरंत कार्रवाई करने पर जोर दिया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें।
देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 75,841 रह गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.4% चल रही है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 7,141 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 6,531 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में आज सक्रिय मामलों का आंकड़ा 350 के ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश में आज कोविड के 59 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 354 हो गई है। जयपुर जिले में आज 43 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में 3 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 मामले जयपुर के तथा 1 मामला उदयपुर का है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 46 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 37 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 9 व्यक्ति ओमिक्रॉन वार्ड में भर्ती हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों से प्रदेश में भी कोविड संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब राज्यों में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी आई है। राज्य में एक सप्ताह में 207 मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये पिछले सप्ताह की तुलना में करीब 65% ज्यादा है। पिछले 2 दिन से जयपुर में 40 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। 4 जिलों के 46 लोगों में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। ये सभी तथ्य सतर्क होने के संकेत दे रहे हैं। जिन लोगों ने टीके लगवा लिए हैं, उन्हें भी कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करने की जरूरत है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 578 मामले दर्ज हुए हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामलों में सबसे अधिक 142 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 141 और केरल में 57 मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण से अब तक 151 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के फसली ऋणों की माफी के लिए एक मुश्त ऋण योजना लाकर किसानों को राहत देने के लिए बैंकों को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्ज माफी में राज्य सरकार का सहयोग करें। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एक मुश्त ऋण योजना लाकर कृषि ऋणों की माफी की है, जिसमें 90% बैंक ने माफ किया, जबकि बाकी 10% राशि किसानों ने दी। श्री गहलोत ने कहा कि इसी योजना की तर्ज पर अन्य बैंकों को भी योजना लाकर किसानों को राहत देनी चाहिए। राज्य में उद्योगों में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान 22 के तहत आज चेन्नई में रोड शो हुआ। इस दौरान 36,820 करोड़ रुपए के 6 MOU और 5 LOI किए गए। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील, पर्यटन और पाइप गैस वितरण सेक्टर शामिल हैं। साथ ही टाटा पावर, HPCL, मित्तल एनर्जी सहित बड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों से चर्चा की और राज्य में निवेश की मंशा रखने वाले निवेशकों के साथ MOU और LI किए।
साथ ही 24 और 25 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी आमंत्रित किया। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर बारिश हुई है। इसके बावजूद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राज्य के कुछ जिलों में आज भी हल्की बारिश हुई है। बूंदी और जालौर सहित कई जिलों में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे और कई जगह सुबह कोहरा रहा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक और नया परिसंचरण तंत्र बनने से आज जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से कल भी जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर सहित जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। प्रदेश के 6 स्थानों पर आज से लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनका लोकार्पण किया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये लाइट एंड साउंड शो जैसलमेर की गड़ीसर झील, चित्तौड़गढ़ किले, मीराबाई स्मारक, नागौर के मेड़ता, धौलपुर के मचकुंड तथा जयपुर के जय निवास उद्यान में शुरू हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पर्यटन केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और वो देश में पर्यटन विकास के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से आज चित्तौड़गढ़ में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में सांसद सीपी जोशी ने मीडिया कर्मियों का आह्वान किया कि वे सरकार और आम जन के बीच सेतु का काम करें और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। कार्यशाला में राजस्थान क्षेत्र की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में जानकारी देना है ताकि वे अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें। इस कार्यशाला में जिले के 80 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड टीके लगाने के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। केंद्र ने राज्यों को कोविड की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सख्त निर्णय लेने को कहा है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 354 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड के 59 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश और कोहरे से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कल भी विभिन्न संभागों में बारिश के आसार जताए हैं। और प्रदेश के 6 पर्यटन स्थलों पर आज से लाइट एंड साउंड शो शुरू हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।